तृतीया क्षीरपाभ्याम क्षीरपाभि क्षीरपे क्षीरपाभ्याम क्षीरपाभ्यः। अब क्षीरपः क्षीरपाभ्याम क्षीरपाभ्यः क्षीरपः क्षीरपयो क्षीरपो क्षीरपयो क्षीर क्षीरपाम क्षीर अब सप्तमी आ गए। क्षीरपी क्षीरपयो। अब इसमें द्वितीया में और पंचमी षष्ठी के बहुवचन में दोनों एक स्वरूप कैसे बनाए? षष्ठी के एक वचन और षष्ठी का बहुवचन षष्ठी का बहुवचन और वहां द्वितीया का एक वचन, द्वितीया का इससे कैसे बना दिए? भारत की द्वितीया का एक वचन तो हम आ गया और इधर आम आ गया। उधर हम आया है तो वो तो अब गुड है तो उसमें चेंजेस नहीं होगा कुछ। आगा लोप नहीं करोगे? आगा लोप करो ना सीधा 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 आम आ गया। हाँ क्योंकि पंचादो धुट है, अन्यथा यदि अधुट होता तो क्या हो जाता है? हो जाता है यहाँ आकार का तो क्षीर पाम समान सवर्णो। अच्छा यहाँ पर आम विभक्ति है, यहाँ पे महाराज करना तो यहाँ पे छील पा धन आम क्या हो जाएगा। तो अब अगुट स्वर आया है तो ये आकार का लोप हो गया, लंत वाला पा बचा, सी संधि हो गई समान स्वर। यहाँ दीर्घ पहले से ही थे आम में, इसलिए ये बना है आम। अभी अपन को अर्थ निकाल के दोनों एक से बन रहे हैं। क्षीर पाम कोई अंतर नहीं, वो भी हलंत है ये भी हलंत है। अब अपन अर्थ के अनुसार निकालेंगे कि हाँ द्वितीया का एक वचन है या षष्ठी का बहुवचन है। इसी प्रकार क्षीरपाहा कितने जगह गया? 3 जगह। एक तो बहुवचन आया वहाँ द्वितीया, पंचमी और षष्ठी का एक वचन, तो अब इसमें आ गया क्षीरपा, लेकिन दोनों अलग हैं। वहां जो क्षीरपा बना है सस से बना है। हाँ गसी गसी और गस, और वो सस है। सस में से क्या बना था? अस बचा। आशा में ये अधोट है, अधोट होने में आकार का लोप हुआ, सीधा संधि। गैसी में क्या लोप हुए? 2 अनुबंध लोप हुए, ज्ञा और ई का अनुबंध 2 लोप हुए, अकेला बचा और 2 अधोट है तो लोप हो जाएगा। इसी प्रकार गैस, बस यहाँ विचार में विशेषता ये है कि यहाँ 2 अनुबंध लोप किए, हालांकि सभी जगह दोनों अनुबंध लोप करते आए भी नहीं। पुरुषः रामः सब में जो है, जैसे पुरुष बोलो षष्ठी का पुरुषस्य कर, वहां तो ठीक है, वहां तो सीधा गसी का क्या आदेश हुआ, कोई बनाया नहीं है, गसी का सीधा क्या आदेश हो गया था तो वो तो चल गया। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ तो 2 अनुबंध लोप कर दिए, 2 अनुबंध, और आगे जाकर गी में 1 अनुबंध लोप किया। हाँ तो ये प्रश्न है, हाँ 1 अनुबंध यहाँ लोप क्यों नहीं किया? ऊपर तो आपने 2 अनुबंध लोप कर दिए, विभक्ति ही खत्म हो जाती। इसलिए तो अभी अपन को एक नया सूत्र मिला। क्या सूत्र मिला? कि ज्ञसी में 2 अनुबंध लोप किए, ज्ञा और ई, लेकिन गी में एक ही अनुबंध लोप किया, क्योंकि कोई आदेश तो यहाँ हुआ नहीं। और वो पुरुष में क्या किया था? नहीं वहां बहु
एक वचन बताओ, पुरुष का सप्तमी का एक वचन क्या था? पुरुषे। तो वहां भी लोप नहीं किया, ई से संधि की है। ई का है आदेश। हाँ, ई का ये आदेश हो गया। हाँ, तो वहां भी नहीं गया। यानी जब इससे ये निकल रहा है, यदि संपूर्ण विभक्ति लोप हो रही है तो अनुबंध का लोप नहीं नहीं करेंगे। हालांकि सूत्र से नहीं आया, सूत्र से ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा। यो अनुबंध अप्रयोगी, यानी अनुबंध अप्रयोगी है। जो अनुबंध पर क्या दे दिया? जो अनुबंध अप्रयोगी है। अर्थ लेना, जो अनुबंध। तो, तो, तो जो शब्द से क्या हो गया? जो क्यों लगाया? अनुबंध अप्रयोगी। अब यहाँ अर्थ देखो, शब्दों के अर्थ देखो। यहाँ यो अनुबंध अप्रयोगी लिखा था कि नहीं? तो या क्यों लगाया वहां? या क्यों लगाया वहां? अनुबंध प्रयोगी कर देते हैं। जो जो शब्द से, अब यहाँ ना, जो अनुबंध लोप कर, जो अप्रयोगी हो। अप्रयोगी हो तो नहीं करना। अब जो शब्द का अर्थ यहाँ पकड़ में आएगा, क्योंकि ऊपर तो दो अनुबंध लोप कर रहे हैं, तो दो अनुबंध लोप तो होते हैं, पर ई में एक भी। तो यहाँ अप्रयोगी नहीं, प्रयोगी है, क्योंकि उसके बिना विभक्ति का अभाव हो जाएगा। संपूर्ण विभक्ति का यदि अभाव हो गया तो फिर विभक्ति काय की रहेगी? रूप ही नहीं बनेगा, इसलिए प्रयोगी होगा। तो अब जो शब्द से वहां निकालना, जो प्रश्न है ना, अब दो अनुबंध लोप किए, यहाँ एक इनका दोनों क्यों लोप नहीं कर रहे? तो प्रयोगी है। और कहां से निकाला प्रयोगी? जो, या यानी जो। यो अनुबंध प्रयोगी, जो अनुबंध अप्रयोगी है वो लोप करना। जो अनुबंध प्रयोगी है तो हाँ। जी जो दूसरी विभक्ति का एक वचन, ये जो बना है अभी छह पाम और सब उसका षष्ठी का बहुवचन, ये संधि के नियम से देखा जाए तो अलग अलग नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसका कोई लोप नहीं होगा, तो छीर पा वहाँ ऐसा बोला जाएगा दूसरी विभक्ति का एक वचन। और वो षष्ठी का बहुवचन व्यंजन का स्वर वो तो आम ऐसे अलग अलग बोले। बना तो अलग अलग ढंग से है, बना तो अलग अलग ढंग से है, लेकिन नहीं, नहीं, ध्यान से। उससे कोई फर्क नहीं है। उससे पा हलंत वो था, वहाँ आकार का है। आपका कहना है कि वहाँ जो है आम, जो आकार का लोप नहीं हुआ वहाँ पहले, पहले वाले में और द्वितीया के एक वचन में, तो उसमें क्या हुआ? ठीक है, तो उच्चारण में थोड़ा अंतर आएगा। क्षीर पाम, क्योंकि पांच स्वर में जाके मिला है, स्वर पाप षष्ठी में। तो क्षीर पाम, और वहां गया क्षीर पाम। हाँ, बारीकी से पकड़ सकते हो, लेकिन लिखने में तो एक से ही आए एक से। अब अब लिखा हुआ एक से आया, तो अपन कौन सी, किस टोन में पढ़े? षष्ठी के टोन में पढ़ेंगे, द्विवचन की आएगा भी कल। वो अर्थ से निकालना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा अर्थ निकल रहा है। इदुदग्नि, इदुदग्नि। अब यहाँ पर कौन सा हुआ? ईकार। कौन से, कौन के रूप चला चुके अपन अभी? आकारांत में क्या क्या भेद किया? तीन प्रकार के आकारांत। एक आकारांत पुरुष के समान, दूसरा सर्व के समान, तीसरा पूर्व के समान। ये तीनों आकार होकर के भी अल्प 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 विचार अक्षरों के अपन ने रूप चलाए। तो पुरुष तो सामान था ही, फिर सर्वनाम होने से उसकी भी सारी विभक्तियां बदली गई। हाँ, और सर्वा सर्वौ सर्वे। और वहां क्या था? रामौ रामा रामा, दीर्घ। और वहां क्या हो गया? जसी ई, कि सूत्र से क्या था? जसी ई से ए बना दिया। और वहां जस शब्द का ई आदेश नहीं हुआ था,
अस्य रामा पुरुषाः। अब यहाँ क्या था उसमें, द्वितीया में भी देखे, सर्वम सर्वौ सर्वान। वहां क्या बना था, रामो रामो रामान रामान। सेम बहुत। रामान बोलते रामान हाँ। फिर अब तृतीया में क्या बना, पुरुषेण। यहाँ भी सर्वेण, पुरुषेण सर्वेम सर्वाभ्याम सर्वही। और वहां भी क्या बना था, पुरुष ही बराबर। ऐसे ऐसे रूप बैठा लो तो अपन को अंतर पता चल जाएगा। अब चतुर्थी में क्या बना था, वहां पुरुषाय, और यहाँ सर्वस्मयी, स्मयी, स्मयी बना ना, तो स्मयी। और सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वभे। अब यहाँ क्या बनाया बहुवचन में, बहुवचन बनाया, बहुवचन चतुर्थी। और यहाँ सर्वभ्य, एक सा है कि नहीं, एक सा है। अब आ जाओ अस्मात, हाँ, सर्वस्मात, तो ये बदल गया। तो क्या हो गया, सर्वस्मात सर्वभ्य। अब आ जाओ षष्ठी का, वहां पुरुषस्य, और यहाँ जो कहते हो ऐसा बात है। और सर्व पुरुष यो, यहाँ क्या है, सर्व हो जो कहते हो। अब अंत में पुरुषाणाम था वहां, सर्वेषां है ये क्या हाँ, क्यों, सर्वता का आगम होता है का आगम वहां नु का आगम हुआ था। वहां क्या था, नु का आगम हुआ था। आमी परे नु, आमी चानु, आमी आने पर नु आदेश हुआ। और यहाँ आमी छु, आमी परे सु, सु, या सर्व में सु आदेश हुआ। और वहाँ सभी सर्वनाम। अब सर्वनाम कितने होते हैं और बता दो, याद किया हो तो लिखे थे उसमें सर्वनाम, याद किए। अल्प में क्या अंतर था, अल्प में वो भी कैसे था, विकल्प से क्या बनाया था, अल्पे अल्पा, बस बाकी सब रूप। सारे पुरुष के समान और क्षीरपा का अपन ने अभी कर ही लिया है। अब आ गया कौन सा, ई का अकारांत, आकार। अब ईकारांत छोटी, कौन सा, इकारांत, इकारांत नहीं, इकारांत। और इकारांत और उकारांत। इकारांत मुकारांत लिंगम अग्निसंगम भवति। तो संज्ञावाची सूत्र है, इकारांत और उकारांत का जो है, ये लिंग अग्नि संज्ञा कहलाता है। सूत्र को छोटा करने के लिए संज्ञाएं दी जाती हैं, जिससे बार बार उसका उच्चारण न करना पड़े, इसलिए संज्ञा दे दे, ये नाम है। तो ई और उ, ये जितने भी हैं, इकारांत और उकारांत, ये सब का क्या नाम है, अग्नि संज्ञा। जितने भी इकारांत शब्द आवे वो सब अग्नि संज्ञा के नाम से जाने जाएंगे। अब ये याद करना ही पड़ेगा आपको। सर्वनाम सर्वादि गण याद करो पूरे, क्योंकि आगे जाके उलझोगे इसमें। और अल्पादि गण याद करो, पूर्वादि गण याद करो। और क्षीरपादि गण, क्षीरपादि कोई गण नहीं है, क्षीरपा एक मात्र स्वतंत्र अक्षर है। लेकिन पूर्वादि गण और सर्वादि गण और अल्पादि गण, अल्पादि गण भी है, इनको याद करना है। क्योंकि अब ये आगे याद करना है क्या, जितने भी इकार उकारांत हैं ये सब किस नाम से जाने जाएंगे, अग्नि नाम से जाने जाएंगे। पर करण मसंधे आर्थम। अब यहाँ लिखा है तपर करण
कारणम, तपरता, तपन करण, यानी इत और उत कथन का संदेह के निराकरण के लिए, अर्थात इकारांत उकारांत शब्दों की ही अग्नि संज्ञा। ठीक है, यद और उद शब्द दिया ना, तो आपने ता शब्द क्यों लगाया इसके साथ? यद और उद तो विभक्ति तो है नहीं ये, जैसे अभी तक विभक्ति चला है, येद ओद भवती, एक सूत्र आया था ना, येद और ओद, वहां क्या था? नहीं, येद और ओद, वहां तो क्या था? एक ही रूप थे, पंचम एद से ओद से ये हो जाता है, तो वहां रूप था, यहाँ का रूप नहीं है, ये तो कोई रूप नहीं बनेगा। क्या बन गया? एक यानी संदेह को दूर करने के लिए दिया है कि ये से ही और उससे ही, मतलब इनका कहना है कि आप सीधा दे देते, इकारांत ई और उ कारांत शब्द क्या हो जाते हैं? अंग। तो आपने विभक्ति क्यों लगाई? ताकि तो अन्य का नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। अब देखो अब क्या हो गया तो कौन सा शब्द ले रहे हैं इन्होंने? इदुर अग्नि से कौन सा संज्ञा मुनि और साधु लिया है इन्होंने? यही लिया ना, मुनि, मुनि शब्द। अब मुनि शब्द जो विभक्ति है ये बनाओ। अब इन्होंने अग्नि संज्ञक हो गए, तो अग्नि संज्ञक में औकारः पूर्वम, अग्नि संज्ञात परः औकारः पुरुष रूप महापद्यते। तो अब देखो, पहला तो इसका अर्थ है औकार से ये भेद डाल रहे हैं, यानी मुनि का क्या करना? सीधा बस कुछ नहीं करना, मुनि का मुनि है, विसर्ग के। पहला क्या है? सी, विभक्तियां नहीं बदलना, विभक्तियां तो वही है, सी वाली, शी वाली विभक्ति है, तो मुनि धन सी, तो ई का लोप हो गया, सा बचा, सीधा संधि कर, और कुछ करना ही नहीं है, मुनि ही बोल रहा है। अब विकल्प कहाँ से आ रहा है? औ से, यानी द्विवचन में। द्विवचन में क्या होगा? औकार का पूर्व रूप हो जाएगा, तो मुनि में क्या है पूर्व रूप? ई, तो औ किसको प्राप्त हो जाएगा? तो मुनि दीर्घ हो जाएगा, मुनि ही मुनि। समझ में आया ना? आप पहले सूत्र से क्या बना दो? मुंह ना, तो हलंत हो गया, इसका क्या बना दिया? ई का या बना दिया, और इसका लोप करना है? नहीं, नहीं करना है। अब क्या बना दो इसको? देखो बिजू का बन रहा है, जोड़, जो खेतों में लगाए जाते हैं ना वो, हाँ वो बिजू का है ना, जोड़ तोड़ कर आकृति दिखा दी, कहीं से जोड़ तोड़ के बनना चाहिए बस। क्या बन गया? मुन्यऊ, द्विवचन में। लेकिन अब ये सूत्र नहीं लगा करके क्या कर दिया उन्होंने? मुनि शब्द था, मुनि धर्म में बस पी का क्या कर दिया? ये आदेश कर दिया, बस सीधा आदेश हो गया। आदेश में कोई बट परंतु नहीं चलता, क्यों हुआ? वो बस आदेश है। हाउ का ही क्यों किया? ऊ कर देते, की कर देते, आदेश है, आदेश में बट परंतु नहीं चलता है। मैं कहा ना, व्याकरण वाले कुछ भी नहीं होते, सबसे ज्यादा बुद्धू होते हैं। व्याकरण पढ़ने वाले ज्ञानी होते हैं, व्याकरण बनाने वाले बिल्कुल कुछ नहीं जानते। वो तो उन्होंने जो सूत्र बन गया वो बन गया। अब उन्होंने मुनि शब्द बना दिया, दीर्घ बना हुआ आचार्यों ने लिख दिया था, तो अब कैसे बना दी? अब उनको तो शब्द मिला है,
और शब्द को खंडित करना नहीं है। अब इनको शुद्ध बनाना है तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, ये आ गया, डबल ई कर दो तो मुनि बनेगा। यदि आज व्याकरण किसी के पास नहीं हो और हमें ग्रंथ दे दो तो अपन व्याकरण बना देंगे, बिजू का ही तो बनाना है। अपन को तो मुनि सिद्ध करना है बस। चूंकि अब व्याकरण बन चुकी है, कानून बन चुका है, अब अपन कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। कानून कोई परंपरा से बने हुए नहीं आते, अपन बनाते हैं। कभी आज के बाद अपन यह कानून बनाते, आज तक तो नहीं था। अब जयसेन स्वामी ने लिखा तो है, लेकिन उन्होंने तो लिपि पढ़ाई है। सही तो यही है कि लिपि पढ़ाई, व्याकरण की सिद्धि तो उन्होंने पढ़ाई नहीं। अब उस समय व्याकरण थी, संस्कृत थी या नहीं थी? नाट्य कला है, छंद कला है, व्याकरण कला नहीं। वो देखिए पूरे छंद कला तो है। अब वो तो ये कहते हैं कि ये सब अक्षर वैष्णव लोग शंकर जी की डमरू में ऐसे सिद्ध है कि तो अपन क्या बन गया, मुनि बन गया। और दोनों रूप एक साथ चलाते जाओ। उकारांत में क्या लिया इन्होंने, साधु। क्या बन गया, साधु साधु। एक वचन में क्या बनेगा, साधु। द्विवचन में साधु। संबद्धौचः संबुद्धौचः अग्निसंज्ञक। हाँ, अग्निसंज्ञक ये यही है। एक सूत्र छूट गया एक सूत्र। हाँ ठीक है। इरे दुरुजसी अग्निसंज्ञ से एद भवति ओद भवति जसी परे। अब ये क्या कर दिया, जो ई था पहले तो क्या बना, ई है। कौन सा शब्द है मूल शब्द, मुनि। मुनि में ई है कि नहीं, साधु में ऊ है। ये क्या एद संज्ञा और ओद संज्ञा को होता है। वहां एद और ओद अलग था। एद ओद भगवती, वहां पर क्या सूत्र था, हाँ वो लोक मकान रोक करके क्या करना था, आकार का लोप करके वहां एक आदेश था। वहां विभक्ति नहीं थी, संधि है वो संधि। यहाँ क्या है, विभक्ति है। ई के स्थान पर ये हो जाएगा। दा जो दिया है ये संदेह दूर करने के लिए दिया है, एद और ओद ऐसा मानना चाहिए। वो जसी परे, लेकिन कब होगा ये, जसी परे जो होगा, तो जसी परे यानी अब ये करो उसमें जसी है कि जैसे, हाँ तो जसी क्यों लिखा है इसमें, आगे आएगा शकारांत। शकारांत का सप्तमी में क्या बन जाएगा, जसी। एक वचन में, जसी में एक वचन से जसी बनेगा, तो वो जसी है। तो मूल अपना शब्द है जस। अब जस के परे क्या करना है, जस का इसको इधर इसको बदलूंगे, इसको हाँ मुनि को बदलूं, तो मुनि आधा हो गया और ये क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया। ये यथावत है कि नहीं। अब इसका क्या करना है, संधि करना है। क्या संधि का क्या हो जाएगा, ये मुन धन ए धन अस, क्योंकि ये तो अनुबंध है, तो अस।
अब किसका क्या करना है, ये इकार के परे अश्वर्ण आ जाने पर ये का आयुध है, इसका ये करना है, इसका नहीं करना कुछ भी। नाचा परो लोपिया, पर का लोप, ये हुआ आय, हलंत हो गया कि नहीं। अब धन अस है, अब संधि करो इसका। देखो आय का ना किस, आय का आ किस में मिलेगा, ना में। तो ना पूरा हो गया मुन, और या में ये मिल जाएगा, और अस का ये क्या हो जाएगा, सा का मुन यहाँ। इसी प्रकार भानवाह है। बस, आदेश में तो देखो, आदेश में ज्यादा मेहनत नहीं है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बस आदेश है, खत्म, मर गई। जैसे का ही करना है, जसी परे ई ईद भवती ऊ ओद भवती, बस ओद करके सीधी संधि करना। अब इसी प्रकार ऊ में बन जाएगा, ऊ में क्या बनेगा, ऊ। तो वहां का ऊ आओ, जैसे यहाँ ए आय हुआ ना, वहां ऊ आओ हो जाएगा। तो भानवाह का क्या बना, मुनया भानवाह साधवाह, ऐसा। मुनया, हाँ मुनया, मुनया, हाँ या पे, हाँ, मुनया, हाँ। एक साथ उच्चारण करेंगे तो इतना गैप नहीं करेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। मोन, हाँ, मोनया, ना जाएगा उसमें, क्योंकि ना जो है परवर्ण हुआ है। हाँ, हुआ है। नहीं तो यहाँ आहा है ना, विसर्ग अंत में है, अंत है तो किसके साथ बोलोगे, मोनया, क्योंकि आय का आ मिला है, तो ना को उधर बोलना पड़ेगा, मोनया, मुनया, 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 मानवाह, नवः, नवः, उच्चारण आएगा। संबद्धौ च अग्नि संज्ञकस्य ई एद भवति उ ओद भवति होति, संबद्धौ परतः। अब इस सूत्र को क्यों लाना पड़ा, क्योंकि अभी तक नियम क्या था कि संबुद्धि में क्या होता था, एक वचन, एक प्रथमा के वचन को ज्यों का त्यों रख देते थे। फर्क क्या करते थे, हाँ, संबुद्धौ सीलोपम, हाँ, तो संबुद्धि में क्या था, सी का लोप हो जाता, बस इतना ही था, बाकी सब यथावत था। लेकिन यहाँ अंतर कर दिया, संबद्धौ चाह, संबुद्धि में भी क्या हो जाएगा, ई का ए और ऊ का, संबद्धौ चाह। संबुद्धि में, तो संबुद्धि में क्या है, तो हो गया, सी लोप हो गया वहां, मतलब सी परे का होना, सी का तो लोप हो ही जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हे मुनि दीर्घ के हृदय से, क्या बनाओगे, ई का इकाई का किया है फिर, ई का, देखो यहाँ ई उद्भवती उ उद्भवती संबंध पड़ता है, तो समबुद्धि में क्या बनाएंगे फिर वो वहां पर, तो मुनि बनाएंगे। तो अब यहाँ पर समबुद्धि में बनना चाहिए था क्या, मुनि, मुनि जैसा पहला था, बस मुनि बनना था, ज्यों का था, विसर्ग हटा देते, मुनि लगे थे। लेकिन उन्होंने ई बना दिया, ई का ई बना दिया, और आगे क्या है, ई का तो लोप करना ही है, तो सीधा क्या कर दिया, मुने।
वैसे बनता मुनि, विसर्ग आ जाते, विसर्ग हटा देते बस, सीधा मुनि शब्द बन जाता। मुनि, मुनि, पहले बताओ मुनि ही, पहले के अनुसार चलाओ। मुनि दीर्घ, मुनऊ, तो अब यहाँ क्या बन गया? मुने, मुने, मुनि, मुनिया, ऐसा मुनिये बनेगा, द्विवचन का, मुनऊ नहीं बनेगा, मुनिये। समुद्धि समझ में आ गई? हैं? समुद्धि की बुद्धि आई कि नहीं है? हाँ, बुद्धि समझना है। अग्ने रमोकारा, अग्नि संज्ञक जितने हैं, अग्ने हैं, विसर्ग देखो, यही देख लीजिए, अभी अभी उनको षष्ठी रूप नहीं आया है, नहीं, अग्नि भी स्वयं अग्नि संज्ञक है। अग्नि शब्द अग्नि संज्ञक है कि नहीं? इकारांत है, अग्नि, अग्नि का, अग्नि में क्या हो जाएगा? अग्नि अम अकारा, तो अग्नि अम अकार क्या करना है? लोप करना है। अग्नि संज्ञा, संज्ञात, संज्ञकात परस्य अमो अकारो लोपम आपद्यते। अब देखो टीका करना कितना कठिन होता है। अब लोप की हम अनुभूति कहाँ से लें? अभी तो सब आदि से आदेश हो रहे, लोप तो एक भी किया ही नहीं अभी तक, सब आदेश से आदेश। पर अब लोप की अनुभूति क्या करना? संबद्धौचा, संबुद्धि में शी का लोप किया था, तो यहाँ अम में से क्या करना है? आकार, अग्नि है अम, अग्नि में संज्ञकों में अम के आकार का विभक्ति, मूल स्वरूप में कुछ परिवर्तन नहीं है, तो क्या बनेगा? मुनिम, मुनि शब्द था, आ का लोप कर दिया, माँ केड़ा बचा, तो संधि कर दी, और ई से और व्यंजन की संधि होती नहीं, स्वर और व्यंजन की संधि कभी होती नहीं है, तो क्या बन गया? मुनिम। हाँ बन सकता था, यदि ये सूत्र नहीं लगाते तो मुनियम बनता, क्योंकि आकार इकार के अवर्ण आ गया, तो ये क्या हो जाता था? ई का या बन जाता, जैसे जैसे मुनिया बनाया ना ऊपर, मुनिया शब्द बनाया, ऐसे हम मुनिया बन जाता है, विसर्ग नहीं आते, मुनियम बनता बिंदी भी, लेकिन उन्होंने आदेश कर दिया अमु अकार लोपम, तो मुनिम बन गया, द्विवचन यथावत, मुनि, तो मुनि। अब आ गया ससकार, सस नो स्त्रियाम, शश अकार, शशः अकार, मूल शब्द है, क्या है? शस है, शस का एक वचन क्या बनेगा? शशः अकार, सस्या नो स्त्रियाम। अब इसमें क्या करना है? देखो इसको बनाना है, अच्छा थोड़ा कठिन सूत्र है, मुनि शब्द है, पक्षी कौन सी है? तो अब इसको क्या करो, इस सा का लोप करो, तो अस हो जाएगा, अस हो गया ना। अब सूत्र लगाओ ये, सस्य चा नो स्त्रियाम, अस्त्रियाम, यानी स्त्री, क्योंकि ईकारांत स्त्रीलिंग में भी होता है कि नहीं? होता है, तो इन्हें इसी सूत्र से कर दिया। तब स्त्रीलिंग अभी तो क्या चल रहा है? पुल्लिंग के स्त्रीलिंग, मुनि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पर ये तो लगी है, अरे मुन्ना और मुन्नी, मुन्ना पुल्लिंग है तो मुन्नी, हाँ तो मुनि भी स्त्रीलिंग मान लो, नहीं पुल्लिंग, क्योंकि ईकारांत भी पुल्लिंग में होते हैं। अब ये सूत्र जब स्त्रीलिंग वाचक शब्द चलाएंगे, उस समय ये सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आय स्त्रियां,
यानी स्त्रीवाचक में शस्य का ना नहीं होगा। मात्र पुल्लिंग में ही इकारांत और उकारांत में शस्य का, तो कौन से सा का होना है? ये सा का। तो क्या हो जाएगा ये? अन। मुनि धन है। अग्नि संज्ञा, अग्नि संज्ञा परस्य शकार अकारो पूर्व शुरू आपत्ति सर्वत्र सस्य चानो होती। अब इनमें क्या है? अग्नि संज्ञा से परे सस का जो अकार का जो क्या किया है? पूर्व रूप करो पहले। अकार ससो अकार सस्य चानो स्त्रियाम। तो जो अकार शब्द है ये बचा था ना आकार, इसको क्या करना है? पूर्व रूप करना है। तो ये पूर्व रूप कैसे होगा? मुनि शब्द था तो ये, हाँ ई, तो ये आ है तो पूर्व रूप कर दो तो दीर्घ हो जाएगा। नहीं, समान सवर्ण नहीं लगे, सीधा हाँ समान सवर्ण, क्योंकि इसका ई किया है, सस में आ है ना। पहले तो सस का ई का अनुबंध लोप करो, अनुबंध लोप करने के बाद आ के स्थान पर क्या आदेश करो? आ का ई आदेश करो। ई के बाद और सा का ना करो, तो अब क्या बन गया? अब ये मूल शब्द आया ए, इन। अब इन शब्द की संधि कर देंगे तो मुनीन, ये हलंती रहेगा। कोई भी शब्द मैंने कहा ना व्याकरण में कुल मिला करके उनको बना, अपने लिए कानून है। बड़े बड़े लोगों ने जो बना देते हैं ना वो छोटों को कानून बन जाता है। बड़े लोगों का तो आदेश है और अपने लिए कानून। उन्होंने कह दिया आदेश है, आप बना देंगे तो क्या कैसे? तो ये बन क्या बन गया? विशेषता क्या आई? मुनीन। कौन से वचन में आया ये? द्वितीया का बहुवचन में। अभी तक क्या बनाते आए थे? द्वितीया के बहुवचन, पुरुषान, सर्वान, और छिपा में, छिपा में, हाँ हाँ, वहां नहीं लगा देना इन। हाँ, वहां तो आहर, नहीं तो सब में लगा दो। और यहाँ फिर बन गया, क्या बन गया? मुनीना, मुनीन, मुनीन, मुनि, मुनि, मुनिया, मुनिम, मुनि, मुनीन। ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम, ये सूत्र हो गया। तो क्या होगा? मुनि नाम। अब सूत्र लग रहा है आ स्त्रियाम ताना। आ स्त्रियाम मैंने स्त्रीलिंग को छोड़कर, आ स्त्रियाम मैंने, यानी आ स्त्रियाम शब्द क्यों दिया? सीधा पुल्लिंग दे देते। हाँ, दो वाक्य देना पड़ता है, तो उन्होंने कहा स्त्रीवाचक शब्द छोड़ दो, यानी स्त्री नपुंसक लिंग में और दोनों में आ जाएगी। आ स्त्रियाम ताना, अग्नि संगकात परस्य ता न भवत्य स्त्रियाम। अग्नि संग के पर का ता का न होता है। भव, भवत कैसे? हाँ, तो यहाँ क्या निकालोगे? मूल शब्द क्या है? भवती आ स्त्रियाम। अब स्त्रियाम सब कैसे बना वो आगे आएगा, श्याम आदि सब बनेंगे आगे। हाँ, तो अभी इतने लेने। यहाँ भवती शब्द के ई का या किया है, क्योंकि आगे क्या आ गया था? अश्वर्ण। हाँ, तो या बन गया भवत्य स्त्रियाम। तो क्या बनाना है? टा का सीधा ना का, मुनि ना, कुछ नहीं करना, टा का ना किया है। अरे, और टा का ना नहीं करते तो क्या होता? अभी तक क्या करते आए हैं? इनटा,
एक में क्या किया था, यथावत टा का आ, उसने क्या किसमें किया था, बस और कुछ नहीं कहा। तो किसमें किया था, क्षीरपा में। क्षीरपा में टा अनुबंध का लोप हुआ था, सीधे आ के साथ संधि हो गई। तो अब तीन हो गए, इंटा आ, और यहाँ क्या हुआ, ना, टा का ना। यदि टा का ना नहीं करते तो सीधी आ के साथ संधि होती, तो क्या बनना रहे, मुनिया। मुनिया विसर्ग नहीं, मुनिया। टा का लोप, टा तो लोप होना ही अनुबंध है, बचा आ, ई आ जाने से ही पर का लोप करना नहीं है, मुनिया। कोई आचार्य मुनिया लिख देते तो ये सूत्र नहीं लगता, सीधा वही सूत्र लगा देते। उनने मुनि ना लिख दिया तो क्या करें, मुनि ना, मुनि भ्याम, मुनि भी, जो कहते हो जैसा पहले है, मुनि, पढ़ो फिर से पढ़ते जाए करो, एक पढ़ने के बाद पूरा, मुनि, मुनि, हाँ, मुनि, मुनि, मुनीन, हाँ। फिर आया कौन सा, मुनि ना, मुनि भ्या, मुनि भ्या, मुनि भी। यहाँ भे, भे स्वा सूत्र क्यों नहीं बनाया है, अभी तक भी को उसमें लगाया, पुरुष में क्या लगाया था, पुरुषई, क्या भिष का क्या कर दिया था, यही साजिश कर दिया था। और फिर पूर्व में, सर्व में, सर्व, और शीर्पा में, हाँ। तो चीरपा भी, क्योंकि तो संधि कुछ नहीं करना, जैसी विभक्ति है वैसे। तो क्षीरपा में और इसमें भी इकारांत में क्या है, मुनि भी। अब मुनि भी में कोई संधि हो रही है क्या, विष व्यक्ति है, व्यंजन है, और मुनि है तो व्यंजन के साथ संधि, तो मुनि यथावत है, और भी जुड़ गया बस, और सा का विसर्ग हो ही जाएगा, तो मुनि भी। हाँ, हाँ, तो मुनि भी, यही, हाँ। अब यही क्यों कर आए, हाँ, विभक्ति है। मूल शब्द तो क्या है, मूल शब्द क्या है, ये गे गे नहीं, गे, गे भी नहीं पढ़ना, गे, 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 गे। अब गे, एकारांत पुल्लिंग, कौन सा, एकारांत पुल्लिंग के अनुसार रूप चलेंगे गे के। गे के कैसे बनाओगे, यही, बस आस आ गया, ये का क्या बन जाएगा, अब दूसरा रूप चलो एक अभी संधि करके बना दो, एक ही वचन है, यही, बस शब्द है, एक वचन है। नहीं, यही एक वचन कैसे बन गया है, विसर्ग नहीं है इसमें। गी के लिए आगे सूत्र कहते हैं, मतलब गे के लिए आगे, यही तो विभक्ति है ये पूरी, मूल शब्द क्या है, गे। तो गे के लिए क्या करना है ना, चतुर्थी के एक वचन में क्या बनाना, शो कहते हैं, गे। अग्निसंकस्य इ एद भवति उ ओद भवति ज्ञ परे। अब बताओ, ज्ञ सूत्र दे दिया, अब क्या निकालें सर, हाँ। तो टीका लिखना कितना कठिन है, ये जो टीकाकार है इनने कितनी मेहनत की होगी। अब ज्ञ शब्द निकाल दिया, अब ज्ञ का अर्थ क्या निकालें,
ज्ञ तो यही है। अग्नि संज्ञा से ई ओद भवती। अब ज्ञ की अभी ई ओद और उद की संधि चल रही है, तो वो उन्होंने, अब इनको टीकाकार को भी ये शब्द पढ़ना पड़े होंगे कि भाई इसका आचार्यों ने ज्ञ शब्द में चतुर्थी में क्या बनाया, तो उस शब्द को देख करने में टीका की कि ई बनाया है, बाकी ये भी नहीं लगा सकते थे। तो अग्नि संज्ञा से ई एद भवती ओद ज्ञ परे मुनिये। तो अब चतुर्थी में क्या बन गया? मुनि धन ई, मुनि धन, ये हाँ, नहीं एद भवती, ई एद भवती, ई किसको प्राप्त हो गया? ए को, और ऊ को, तो ये आ गया, और आगे फिर क्या आ गया? ये आ गया, तो क्या बनेगा? ये है। अब इसमें दोनों समान अर्घ हैं, इसमें आप अटकोगे, भानु में तो बन जाएगा, क्योंकि उसमें उकार है, ओ है, ऊपर एक आ गया, ए आ गया, अश्वर्ण हो गया कि नहीं? अब यहाँ पर ए के परे ए है, तो क्या होना चाहिए था? बस ये आई कैसे करेंगे यहाँ पर? बोलो। नहीं, अग्नि संज्ञक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुनि शब्द है, मुनि है, इसमें कोई संज्ञा, अग्नि संज्ञक है। और अब विभक्ति क्या है? ये है, तो ये का अनुबंध करके ये बचा। अब ये बचा, और ई किसको प्राप्त हो गया? अब ये है, डबल ए आएगा कि नहीं? एक तो ई का ए है, और एक विभक्ति का गें का ए है। अब बनाओ इसका आय। ए आय सूत्र निकालो, क्या रखा? मुनि शब्द है, मुनि की ए का ए आदेश किया है, वो ए आदेश बाद में होगा, पहले ई और पहले या बनाओगे ना, अभी 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 बना सकते हो क्या? ये का ए वो सूत्र निकालो, ए आय का, ठीक है, पढ़ो। अश्वर्ण, तो ये तो अश्वर्ण तो है ही नहीं। तो अब अपन, अब इसको क्या करना है? इसको अपन अभी बनाएंगे नहीं, अभी बना देंगे इससे। मुनि शब्द है ना ये यही मैं कह रहा है। अब तुम लोगों को रटा है ए आय, ये आय नहीं बनेगा यहाँ, ये आगे असवर्ण हो जाता है। क्या कर दे तो, तो ई का करेंगे या का? तो ये हलंत हो जाएगा कि नहीं? तो इसका क्या कर दूं? या धन ए। अब अब इसमें हलंत हो जाएगा कि नहीं? तो पूरा है, तो पूरा है, तो पहले कैसे बनाओगे? अग्नि संज्ञक तो है, पर अग्नि संज्ञक में संधि में तो अग्नि संज्ञक नहीं है। ये एद भवती, ऊ ओद भवती, ई का क्या हुआ? और ये ईद का, तो अब यहाँ पर एक संधि नहीं हो रही, क्योंकि ये एद भवती, ई का ए कर रहे हैं, तो समान क्या लिखा उसमें? अश्वर्ण का लोप हो जाता। हाँ, तो अब ये अश्वर्ण तो है नहीं, सवर्ण है। हाँ, अब वहां जाओ, समान संज्ञा किसको थी? शुरू का सूत्र हो गया 10 समाना।
अब 10 समान ए आई ओ औ ये समान संदेक्षण है, इनमें वो श्रवण वाला रूप लगेगा ही नहीं, अश्मण ही है। ये के परे ये अश्मण है, ओ के परे ओ अश्मण है, औ के परे औ अश्मण है, सब अश्मण है। 10 समाना आ इ ई उ, ऊ, री, बस ये 10 ही समान होते हैं। ऐसी समस्या हो जाए कि नहीं। अब दोनों रखे हैं, अश्मण ही है। ये अश्वर्ण है, ओ अश्वर्ण है, ओ औ अश्वर्ण है, तो अश्वर्ण और उसी सूत्र से लगेगा वो। देखो ये अब इसका जो है आय हो जाएगी उन्हीं के साथ मुन आय ये। अब संधि ये पूरा हो जाएगा और ये इसमें ये आ जाएगा मुन ये, ठीक। अब देखो पहले प्राइमरी की पढ़ाई काम आएगी नहीं। हाँ, नहीं तो अब तो ऊंची ऊंची क्लास में पहुंच गए ना। हाँ, पहला सूत्र भूल गए। 10 समाना था कि भाई 10 समान कहने की क्या जरूरत पड़ी थी। अब आए अभी यहाँ तक आए, अभी तक 10 समाने का कोई उपयोग हुआ ही नहीं। पहली बार ये सूत्र पढ़ने के बाद 10 समाना सूत्र की वैल्यू पता चली। नहीं तो क्या मुनि मुनिभ्याम और मुनिभ्या। अब आ गया अपना दंड हो गया।